आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। आली ने वाक़या बयान किया एक आलिम दीन से, एक ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, और जब उन्होंने बयान किया कि यकीनन कहते शायद वो शख्स जिंदा होगा, 80-90 साल की उसकी एज होगी, कहा मशहद से किसी तरफ सर्दियों में कुछ सामान लेकर जा रहा था। शदीद बर्फ थी और बर्फ की वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक था। अचानक से उसकी जो ट्रक था वो बंद हो गया। खुद ज़ाहिर ड्राइवर था तो जानता था मैकेनिक की कोई प्रॉब्लम है, मैं सही कर लूंगा। उतरा, कोशिश की कि सही हो जाए, हर जो जितना जानता था कह रहा सब चेक करके देखा, मगर वो गाड़ी उसकी जो ट्रक था सही नहीं हुआ। सर्दी शदीद थी, यानी बर्फ शदीद गिर रही थी। जाकर गाड़ी में बैठ गया, कहते बाहर खड़े हो गए तो जम जाएगा, मर जाएगा सांस। अब यार गाड़ी जो ट्रक है वो ऑन नहीं है, तो अंदर भी जो है वो गर्मी नहीं है, तो कह रहा चलो कम से कम अंदर बैठूं, कुछ देर तो जिंदा रहूंगा। कहते जब अंदर बैठा और जब मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई तो मेरी जिंदगी मेरे सामने फिल्म की तरह चलना शुरू हो गई। मुझे अपने अमल सारे याद आना शुरू हो गए, क्योंकि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि बस मैंने कहा बस खत्म है, यहाँ कौन, इस जगह जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, कौन आएगा। कह रहे मुझे अपने गुनाह याद आए। कहते मुझे एहसास हुआ कि मैं नमाज को तवज्जो नहीं देता, मुझे बहुत शर्मिंदगी होना शुरू हो गई। और एक गुनाह के जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो गुनाह जिससे मैं बहुत पशेमान था कि ये मैं गुनाह करता हूँ। कहते वहीं उसने अपने आप से अहद किया कि खुदा मुझे तू मुश्किल से बचा, और अपने इमाम को पुकारा, या साहिब ज़मान अग़िस्नी, ए इमाम ज़माना मेरी मदद कीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं नमाज अव्वल पढ़ूँ, मैं वादा करता हूँ ये गुनाह है, मैं इसको छोड़। कहते ये मैंने अभी किया था तो मुझे उस हालत में देखा कि कोई दूर से शख्स इसके हाथ में पाना है, वो आ रहा है लेता हुआ। तो मैं ये समझा कि शायद कोई और ड्राइवर है जिसकी अपनी भी गाड़ी खराब हो गई है, तो शायद मेरे पास है। कहता मेरी तरफ आया, मेरी शीशे की तरफ आकर मुझे उसने इशारा किया, मैंने नीचे किया। कहता कह रहा है मेरी गाड़ी खराब है। कहता है तुम स्टार्ट करो, मैं सही करता हूँ। तो मैंने कहा मैंने सब कोशिश के लिए। कहता तुम करो। कहता उसने जाकर हाथ लगाया, ट्रक स्टार्ट हो गया। कह रहा वो मेरे पास आया तो मैं उसका बहुत शुक्रिया किया। मैंने कहा मगर आओ मैंने कहा ये भी ड्राइवर होगा, इसकी भी गाड़ी आके खराब है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी गाड़ी भी सही करा देता हूँ। कहता नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। कहता नहीं ये कैसे हो सकता है, मतलब तुमने मेरी जान बचाई, मैं इतना तो मर्द हूँ, मतलब इतना नहीं हूँ लेकिन इतना तो गैरतमंद हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान, मैं एहसान तो करूँ, कम से कम कुछ तो करूँ, तुमने मेरी मदद की है। तो उस शख्स ने मुझे कहा अगर मर्द हो और गैरत है तो जो वादा किया उस पर कायम रहना। कहता है ये जब मैंने सुना तो कहता है कुछ लम्हे लगे कि ये मैं पहचानता कि ये इमाम है वक्त का, और मैं इतनी बेअदबी कि मैं अंदर बैठा हूँ, मैं बाहर। कहता है मैंने सेकंड नहीं लगाए बाहर निकलने के कि मैं पाँव पड़ूं, मगर देखा मैं जैसी बाहर निकला वो शख्स गायब हो चुका। कहता मैं घूमता रहा आसपास, मगर मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आया। कहता मैं चला गया, घर पहुंचा और घर वालों को मैंने कहा कि आज से जिंदगी बदल गई। कहा क्या हो? कहा आज से मैं नमाज। घर वालों ने कहा हम तो पहले भी सारे काम करते थे, तुम नहीं करते थे। कहा उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहता मैं एक दिन अपने जो स्टॉप पे जहाँ से सामान लोड होता था वहाँ पर नमाज का वक्त हुआ, सब खाने के लिए जाने लगे, तो मैंने कहा नहीं मैं नमाज पढ़ूँ। सब हंसने लगे मेरे ऊपर, मजाक उड़ाने लगे, ये तुम कहाँ नमाज और ये वो। कहते जब बहुत कहा मैंने इमाम से अहद किया है, तो अगर जब उन्होंने समझ नहीं आई तो मुझे बात उनको बतानी पड़ी
تو سب رونے لگے اور سب نے پہلے نماز پڑھی اور پھر جا کر کوئی اور عزیزان محترم، امام ہر جگہ ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ امام